ज्ञान गंगा संगम परिवार में विराजमान सभी हमारा आदरणीय पूजनीय ज्ञानी गुणी विद्वान जन, समाज के भामाशाह लोग, संगीतकार लोग, भजन कलाकार लोग, व्यासपीठ के धर्म के प्रचारक लोग, सदाई वैष्णव संत महंत स्वामी वैरागी के कुलाचार रीति रिवाज आध्यात्मिक परिपूर्णता देने वाले हमारा सतपीढ़िया गिनायत भाईसैन लोग, इन्होंने सबों ने मैं हृदय सूँ सादर दंडवत प्रणाम करूँ, सीताराम जी अर्ज करूँ, जय श्री जगत गुरु वैष्णवाचार्य जी अर्ज करूँ, कलयुग रे राजा जी राज हनुमान जी महाराज की जय जयकार अर्ज करूँ। आप सभी को एक मेरा करीब 8.5-9 महीने का एक रिसर्च है, मंथन है, निजी मेरा व्यक्तिगत संशोधन है जो आपके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। मेरा परिचय है, मैं ओंकार दास निरंजनी पुत्र श्री मांगीलाल जी निरंजनी, मूल निवास तिवरी में हम 12 पीढ़ी से सपरिवार रहते आए हैं। 12वीं पीढ़ी में मैं हूँ, 13वीं पीढ़ी में मेरा बेटा है और शैक्षणिक में योग्यता में मैं MA BA MA हिस्ट्री हूँ, LLB हूँ और वर्तमान में 32 साल से मैं केंद्र सरकार के सेवा कार्य कर रहा हूँ, दिल्ली में हूँ। और मेरा व्यक्तिगत जो संशोधन और रिसर्च है वो मैंने इस प्रकार किया है जो आप सबके श्री चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ कि मैंने पिछले 8-9 महीने में समाज के लिए जगत गुरु वैष्णवाचार्य जी के जो अखाड़े हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी, द्वारका, गुजरात में अहमदाबाद, पालड़ी, इस प्रकार मुझे सेवा के दौरान भारत सरकार की सेवा करते हुए इन स्थानों पे मुझे जाने का मौका मिला, जहाँ मैं खास करके अयोध्या में 2-2.5 महीना ड्यूटी गया। उस दौरान मैंने वहाँ पे हमारे वैष्णव संप्रदाय के अखाड़ा, श्री अणी अखाड़ा, राम मंदिर बनाने की जो कार्यशाला है उसके नज़दीक में अणी अखाड़ा, उदासीन अखाड़ा, खाकी अखाड़ा और बहुत बड़े कनक मंदिर में संत महाराज त्रिभुवन दास जी वैष्णवाचार्य जी से मेरी मुलाकात हुई, उनके मैंने दर्शन किया, उनका सामीप्य पाया। सामीप्य पाके मैंने इन अयोध्या में 2 महीने के दौरान करीब 926 मंदिर जो है पुरातत्व विभाग उत्तर प्रदेश सरकार में रजिस्टर्ड है धर्म की ध्वजा नगरी में, और राम जो है सनातन धर्म के और भारत के मूल आधार स्तंभ है, आत्मा है भारत की। तो वहाँ मैंने सेवा के दौरान संतों का सामीप्य पाया और वहाँ मैंने उनसे पूछा कि भाई हम जो वैष्णव संत महंत स्वामी वैरागी गृहस्थी है, आप हमारे संन्यास के गुरु हैं, श्वेत वस्त्रधारी है, सादगी और सच्चाई के प्रतीक है, मुगलों और अंग्रेजों के कार्यकाल में सनातन धर्म का पुनरुत्थान किया रामानंद जी महाराज ने, रामानुजाचार्य जी दक्षिण भारत में किया। तो इस प्रकार हमें बताए महाराज जी हमारी कोई कुलदेवी है क्या। तो अयोध्या में 2 महीना ड्यूटी के दौरान मुझे महाराज श्री ने बोला, संत महाराज जो मूर्तियां बैठी थी करीब 150 थी, उन्होंने बोला यहाँ कहीं तुम्हें दिख रहा है कोई कुलदेवी जी का मंदिर या कोई देवी का तस्वीर दिख रहा है। यहाँ सिर्फ सीताराम जी की युगल जोड़ी है और हनुमान दादा हमारे कलयुग के राजाधिराज हनुमान गढ़ी में विराजमान हैं। पूरे भारत ही नहीं विश्व में सनातन धर्म दया धर्म पालन करने वालों की रक्षा करते हैं। इसलिए हमारी कुल देवी जगजननी जानकी माता है और लक्ष्मी स्वरूपा विष्णु भगवान श्री हरि के साथ में विराज लक्ष्मी जी है और राधा जो कृष्ण भगवान के साथ में ठाकुर जी के मंदिरों में गांव गांव विराजमान हैं, जहां आप गृहस्थी लोग सदाई पूजा अर्चना करके धर्म का प्रचार करते हो। इस प्रकार उन्होंने बोला यहाँ भी गुरुओं की कोई प्राचीन जो जीवित समाधियां हैं उनकी चरण पादुकाएं और समाधि पूजित है, बाकी कोई देवी हमारी कुल देवी नहीं है। तो मैंने इस प्रकार वहाँ से अयोध्या से फिर अगला प्रस्थान हुआ मेरा गुजरात अहमदाबाद पालड़ी में रामानंद ज्योतिष अनुसंधान केंद्र रामानंदी आश्रम में। वहाँ महाराज श्री के दर्शन किए। उनको भी मैंने पूछा महाराज जी हमारे जो वैष्णव संत महंत स्वामी वैरागी है, क्या हमारी कोई कुलदेवी है, अलग कोई कुलदेवी का निवास स्थान बना रखा है आपने। उन्होंने बोला हमारे संत वैष्णव स्वामी वैरागियों का पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कुलदेवी अलग नहीं होती है। माँ जानकी जी जगजननी जी सीता जी राम जी के साथ में विराजमान हैं, वही हमारी कुलदेवी है। सीताराम हमारे इष्ट देव, हनुमान जी पारंगत रक्षक है, धर्मपरायण प्रचारक है, इसलिए आप ये कुलदेवी का नाम मत लो। फिर वहाँ से मैं गुजरात में गया बेचरा जी, और बेचरा जी के पास में एक स्थान है खाकी अखेड़े का, वैरागी संत रहते हैं करीब 7-8 पीढ़ियों से, और बढ़िया आश्रम बना, गौशाला वगैरह, आजू बाजू के सभी गुजराती 36 कौम के लोग वहाँ संतों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो वहाँ मैंने दर्शन किया। मेरी ड्यूटी करने के बाद वहाँ जाके महाराज से चर्चा करी क्या हमारी कोई कुलदेवी है। उन्होंने बोला वैराग में कोई कुलदेवी नहीं है, वैराग में सीताराम ठाकुर जी है और सीता हमारी जगजननी जानकी देवी कुलदेवी अपना आप ही है, इसका अलग कहीं मंदिर नहीं है। और हमारे देवालय में देख लो कितना पुराना है, 5वीं पीढ़ी का मैं संत यहाँ गादीपति वैरागी हूँ, लेकिन कहीं देवी दिख रही है आपको। मैं बोला नहीं दिख रही है महाराज।
इस प्रकार वहाँ से मैंने फिर प्रस्थान किया। बिहार में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में सिंहवाड़ा ब्लॉक में कमतौल गांव है, जहां अहिल्याबाई भगवान राम के श्री चरणों से वापस सशरीर धारण किया था। उस जन्मभूमि में गया तो वहाँ मैंने नतमस्तक उस मट्टी को अपने मस्तक पे लगाया और बहुत भाग्यवान समझा। तो वहाँ कमतौल अहिल्याबाई मंदिर में हमारे वैरागी संतों का अखाड़ा है। संत 3-4 मूर्तियां विराजमान थी। जो वहाँ महंत गादीपति थे, उन महाराज के श्री चरणों में नमन करके मैंने फिर चर्चा करी कि महाराज, हम जो पूरे भारतवर्ष में संत महंत स्वामी वैष्णव वैरागी जो कहलाते हैं, क्या हमारी कोई कुलदेवी है? उन्होंने बोला, इस मंदिर में चारों तरफ घूम लो, सीता राम राधा कृष्ण जी के अलावा और हनुमान जी के अलावा कोई मूर्ति नहीं है। हमारा बीज मंत्री सीताराम है, जगजननी माँ जानकी और लक्ष्मी स्वरूपा देवी अपने आप ही कुलदेवी है, अलग कोई कुलदेवी नहीं है हमारी। इस प्रकार ये वहाँ से होने के बाद फिर मैं गया बिहार में, नेपाल जाना था, जनकपुर धाम। तो बीच में हमारा सेवा कार्य का 4 दिन का प्रस्थान स्थान था हमारा सिंहवाड़ा ब्लॉक से आगे मुजफ्फरपुर से गया सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। और सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में माँ जानकी जी, जो राजा जनक जी के द्वारा हल के द्वारा प्रादुर्भाव हुआ था, उस जगह का नाम है सीतामढ़ी। और पूरा एक तारबंदी से घिरा हुआ तालाब है, जहाँ से वो मानते हैं और ऋषि मुनि संत बैठे हैं वैष्णव वैरागी, वो बताते हैं कि जानकी जी यहाँ से हल के द्वारा सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ घट में, कलश में। तो इस प्रकार वहाँ ऋषि मुनि संत बैठे थे वैष्णव वैरागी, अपने जो ये उड़पट तिलक वाले, उन संतों को नमन किया। और फिर मेरे मन की जो शंका थी उनके श्री चरणों में अमर अर्पित की। और मैंने बोला, महाराज जी, मैं पूरे भारतवर्ष में 32 साल की सेवा के दौरान मैं ये अपनी तरफ से समाज के लिए तन मन धन से स्वेच्छा से संशोधन और सुधार के लिए कुछ आपसे बातें जानना चाहता हूँ। क्या हमारी वैष्णव वैरागियों संत महंतों की कोई कुलदेवी है? उन्होंने बोला, यहाँ सीता जी की मढ़ी है, जहाँ सीता जी निकली। मढ़ी का मतलब खान है बिहारी भाषा में। तो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में सीता जी का बहुत बड़ा करीब 1.25 बीघे में मंदिर है और 4 बीघे में पानी का तालाब है, जहाँ सीता जी का प्रादुर्भाव मानते हैं। उस जल को नमस्कार करके मस्तक पे छिड़कते हैं तीर्थयात्री लोग। तो वह संतों से पूछा तो उन्होंने बोला, यहाँ कहीं हमारी तो ध्यान में आज तक नहीं है। जब से ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट बना है, आदि अनादि काल से, डिस्ट्रिक्ट तो वर्तमान में बना, लेकिन पहले से सीतामढ़ी नाम था, शास्त्रों में भी सीतामढ़ी नाम है। और हम यहाँ बैठे हैं 5वीं पीढ़ी से संत जन वैरागी जन। तो हमने ये पाया कि यहाँ कोई देवी का मंदिर नहीं है। सीताराम हमारे इष्ट है, श्री लक्ष्मी नारायण हमारे इष्ट है, और कुल देवी अलग से कोई हमारी होती नहीं है। वैष्णव वैरागियों का बीज मंत्र सीताराम माँ मंत्र है, तजदे वचन कठोर। इस प्रकार सीता जी का प्रादुर्भाव सीतामढ़ी बिहार डिस्ट्रिक्ट में हुआ। वहाँ 3 दिन रहे हम सेवा कार्य राजकीय करने के बाद। अतिरिक्त समय में मैं संतों का सामीप्य चरण वंदना करता था और धर्म की जागृति के लिए, मेरी मन की शांति के लिए और सुधार के लिए मैं वहाँ से आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद वहाँ से गए नेपाल, बिहटा मोड़ से जनकपुर धाम गए और राजकीय सेवा करते करते दिन भर सेवा करी। शाम को जनकपुर धाम में बहुत बड़ा भगवान श्री राम सीता का मंदिर है, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और चारों भाइयों की पत्नी साथ में बैठी हुई है। और एक 40 बाई 40 का बहुत बड़ा कांच का महल बना, जिसमें राजा जनक जी और पत्नी के साथ और गुरुओं के साथ उनका पाणिग्रह संस्कार का समूर्तिक बहुत बड़ा भव्य धाम बना हुआ है। तो वहाँ भी 100-150 मूर्तियाँ बैठी थी जनकपुर धाम में। बाजू में बहुत बड़ा राजा जनक जी का महल है, उसके बारे में संतों का आश्रम है। और नेपाल में बहुत बड़ा आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है, प्रमुख केंद्र माना गया है। जैसे राम के लिए, भारत के लिए आत्मा है, और कृष्ण जन्मभूमि परमात्मा है, और काशी विश्वनाथ महात्मा है, उसी प्रकार नेपाल में खास करके जनकपुर धाम है। तो जनकपुर धाम में वहाँ पे मैंने ऋषि मुनियों से फिर मेरे मन की शंका का समाधान के लिए उन्हीं के श्री चरणों में नमन कर सामीप्य में मैंने प्रार्थना करी कि महाराज जी, हम अखिल भारतीय स्तर पे वैष्णव संत महंत स्वामी वैरागी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मध्य भारत में विराजमान हैं ग्रस्त के रूप में, और भगवान सीताराम जी का, हनुमान जी का और सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं। दया करुणा वैष्णवता का जगत गुरु वैष्णव के रूप में हम प्रचार प्रसार करते हैं। तो हमारी कोई कुलदेवी है क्या? उन्होंने बोला, इतना बड़ा ये भव्य नेपाल जनकपुर धाम, जानकी जी आत्मा स्वरूप विराजमान है, यहाँ कहीं आपको देवी का मंदिर दिख रहा है? यहाँ विग्रह के रूप में राम सीता चारों भाइयों अपनी पत्नियों के साथ बैठे हैं, और मेन मंदिर है सीताराम और हनुमान जी का। तो इस प्रकार कहीं कुलदेवी नहीं है। फिर मैं वहाँ से 3 दिन की सेवा करके आत्मा में ये सब रिसर्च डाल के
और मुझे मथुरा जाने का मौका मिला, जन्मभूमि मथुरा। मथुरा में भी काली कमरी आश्रम और उदासीन आश्रम और श्री प्रेम मंदिर और वृंदावन मंदिर, अनेकों मंदिरों में ड्यूटी करने के बाद संतों का सामीप्य पाया। तो वैरागी संत मूर्तियां वहाँ मिली, उनके शिचनों में नमन किया और उनको मैंने परिचय दिया कि मैं वैष्णव संत महंत स्वामी वैरागी का एक ग्रस्त बच्चा हूँ और कर्तव्य परायण करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे समाज की कुलदेवी है क्या। उन्होंने बोला कुलदेवी कई शास्त्रों में नहीं है, कई अखाड़ों में नहीं है, ये कुलदेवी हमारे होती नहीं है अलग से। हमारी सीता जी राम जी के साथ विराजमान जगजननी मातेश्वरी है, और राधा जी कृष्ण जी के साथ में विराजमान ठाकुरानी हैं, और हनुमान दादा पारंग तख्त हमारे कलयुग के राजाधिराज परम इष्ट है। इसलिए आप कुलदेवी का ये मत चक्र पढ़ो, और आप जो है आदि अनादि से काल से आ रहे हैं, राम सीता और राधे कृष्ण और ठाकुर जी की पूजा करो, और राम मंत्र सीता राम महामंत्र है, इसका मनन करो, जब भी मौका मिले आनंद ही आनंद हो जाएगा। इस प्रकार वहाँ से मेरे को मौका मिला गुवाहाटी जाने का। गुवाहाटी में करीब 27 दिन का मेरा अस्थायी कर्तव्य था। उस दौरान मैंने वहाँ पाया कि वहाँ से गुवाहाटी से 60 किलोमीटर आगे जागी रोड प्रॉपर रेलवे स्टेशन है, और जागी रोड में 15-20 हज़ार घर की बस्ती है, और उस बस्ती के बाद आगे जो है मैं सीता जोखला करके मैंने वहाँ पूछा, भाई यहाँ कोई वैष्णव संत महंत वैरागियों का आश्रम है। बोला भाई यहाँ से 4 किलोमीटर पहाड़ी के अंदर गिरी कंदराओं के अंदर नदी झरने झरने बहते हैं, और बढ़िया जंगली वनस्पति पेड़ पौधे केले वगैरह अरड़े बेहड़े आंवलों का बढ़िया वन्य अभ्यारण्य है। उसके बीचों बीच में एक सीता जोखला मंदिर है, और वहाँ संत वैरागी स्वामी वैष्णव बैठते हैं। तो वहाँ गया, वहाँ मैंने पाया श्वेत वस्त्रधारी 15-20 मूर्तियाँ थी। सबसे वयोवृद्ध मूर्ति से लेकर जवान मूर्ति तक जो शिष्य थे उनके मैंने चरण वंदना कर दी। यथाशक्ति मेरी जो भगवान ने मेरी क्षमता दी उसके अनुसार मैंने उनके चरणों में अपनी श्रद्धा प्रकट करी, और फिर मैं उनके धीरे से प्रार्थना करी कि गुरुदेव, मैं वैष्णव संत महंत स्वामियों का गृहस्थी बच्चा हूँ, वैरागी परिवार का, और मैं पूरे भारतवर्ष में इस ड्यूटी के दौरान कर्तव्य के दौरान मेरे समाज की कुलदेवी है कि नहीं इसके बारे में जानकारी चाहता हूँ। उन्होंने बोला भाई पूरी अयोध्या मथुरा काशी द्वारका उज्जैन उड़ीसा बंगाल साउथ को छोड़ के पूरे भारतवर्ष में हम लोग अखाड़ों में जाते थे, हमारे गुरुजन सब ने यही बताया, सीताराम हमारे इष्ट है, जगजननी माँ जानकी कुलदेवी है, अपने आप ही राम जी के साथ विराजमान है, राधा रानी ठाकुर श्री कृष्ण के साथ विराजमान हमारी कुलदेवी है, और हनुमान जी हमारे इष्ट पारंगत है। देख लो भाषा यहाँ असमिया है लेकिन लिखा हुआ क्या है, सीताराम सीताराम सीताराम। तो आसामी भाषा में वहाँ मंदिर को नामगर कहते हैं, और जितने भी आसाम में मणिपुर में और त्रिपुरा में अगरतला में बंगाल में अलग अलग जगह अलग अलग नाम बोलते हैं, लेकिन मेन सीताराम है, परम वैष्णव है, खान पान से दया का पालन है, जीव हत्या मना है, अहिंसा परमो धर्म है, धर्म हिंसा तथैव च। जीव प्राणी मात्र का उन्होंने गुरुजी ने बताया भला करो, अपने लिए परिवार के लिए शरीर के लिए किसी प्राणी मात्र को कष्ट नहीं देना, उसको मारना नहीं, उसका हत्या नहीं करना और उनको दुख नहीं देना, अपने स्वार्थ के लिए उदर पूर्ति के लिए या परिवार पालन के लिए। ये तो हो गई अहिंसा परमो धर्म। और धर्म के लिए जब भी संकट आए कष्ट आए तो हिंसा करना जरूरी है, दुष्टि दुराचारियों को मारना बहुत जरूरी है, ये उन्होंने गुरुजी ने बताया। तो इसलिए वहाँ मुझे पता चला अहिंसा परमो धर्म ये बताया गया अधूरा है, धर्म हिंसा तथैव च, धर्म के लिए हिंसा बहुत जरूरी है। इस प्रकार मैंने आसाम में सीता जोगला धाम सीताराम जी के मंदिर में ये बात मैंने मेरे जीवन में उतारी। इस प्रकार वहाँ से मुझे मणिपुर आरएमसी रोड जाना मिला 17 दिन के लिए। तो मणिपुर में परम वैष्णव लिखते हैं, प्रेम वैष्णव लिखते हैं। मणिपुरी जो राजकीय नृत्य है उसमें भी हमारा सीताराम और राधा कृष्ण ठाकुर जी की नृत्य कला में श्वेत वस्त्र में वहाँ की देवी कन्याएं, जो राष्ट्र उनका राजकीय नृत्य ही वही है, जैसे राजस्थान का नृत्य घूमर है, पंजाब का गिद्धा है, उसी प्रकार वहाँ मणिपुर में वैष्णव नृत्य है। और परम वैष्णव उड़पुट चंदन की 2 रेखाएं बीच में लाल श्री कुमकुम की धारण करते हैं। वहाँ भी संत महंत वैष्णव स्वामी विराजमान है, भाषा मणिपुरी है। उनसे भी मैंने चरण वंदना करी संतों से, तो उनसे मैंने पाया पूछा और अनुनय भी नहीं किया क्या हमारे वैष्णव संत महंतों की कहीं कुलदेवी है। उन्होंने बोला हम पूरे भारतवर्ष में तीर्थाटन करने जाते हैं और अखाड़ों में जाते हैं, जमात में जाते थे, तो हमने यही पाया यहाँ भी सीताराम और राधे कृष्ण है, भाषा असमिया मणिपुरी है, उड़िया तमिल उड़िया है और त्रिपुरी बंगाली है, लेकिन कहीं भी देवी की पूजा हमारे यहाँ नहीं है और देवी हमारी होती नहीं है अलग से। हमारी देवी माँ जानकी राम जी के विग्रह के साथ में विराजमान है और ठाकुरानी राधा रानी कृष्ण जी के साथ में विराजमान है। इस प्रकार मैंने उत्तर प्रदेश में कई राज्यों में जिलों में गया
वहाँ भी मुझे अखाड़ों का दर्शन का मौका मिला। फिर मैं एमपी ग्वालियर में गया, जहाँ पूर्ण बैराठी यों की मुख्य द्वारपूट है, और वहाँ महाराज गंगादास जी जो प्रथम गादीपति थे और जिनकी गोद में घायल झांसी की रानी स्वतंत्रता सेनानी का देह त्याग हुआ था और उनके हाथों से ही अंतिम संस्कार हुआ था अंग्रेजों से आने से पहले पहले। और वहाँ बड़ी साल करके स्थान है, ग्वालियर किले में घुसने से पहले शस्त्रागार है, और वहाँ पूर्ण बैराठी अखाड़े के महाराज श्री बैठे थे और संत मुनि 10-12 बैराग के बैठे थे, श्वेत वस्त्रधारी थे। तो उन्होंने उनसे भी मैंने चरण वंदना करके अपनी यथाशक्ति श्रद्धा अर्पित करके उन्हें चरणों में, और मैंने निवेदन किया, महाराज जी मैं एक बहुत बड़ा जिज्ञासु हूँ, पूरे भारतवर्ष में घूम रहा हूँ और मैं वैष्णव संप्रदाय का एक ग्रस्त बच्चा हूँ आपके परिवार का। आप तपस्वी और वैराग के संन्यास के रूप में हैं और मैं ग्रस्ती हूँ। आप हमारे धर्म के प्रचार की प्रेरणा स्रोत है, हम समाज में प्रचार करते हैं, इसलिए हमारी कोई कुल देवी वगैरह बारे में कुछ हो आपके पास इतिहास में, धर्म ग्रंथों में तो बताओ। उन्होंने बोला, ये जो किले की बड़ी साल है इसमें कहीं तुम्हें देवी की फोटो दिखाई दे रही है? जहाँ भी देख रहे हैं सीताराम जी और राधे कृष्ण जी और हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी हमारा है मैन पूरे भारतवर्ष का भ्रमण का सार, मैं सभी आप मेरे समाज के पूजनीय लोग, आदरणीय लोग, ज्ञानी गुणी लोगों के श्री चरणों में नमन करता हूँ कि भारतवर्ष में मैंने ड्यूटी के दौरान, कर्तव्य निष्ठा के दौरान, मेरी जो जिज्ञासा आप सबकी जिज्ञासा के रूप में मैंने संतों से स्वामीप्य पाया, ऋषि मुनियों से स्वामीप्य पाके मैंने पाया कि संतों में, वैष्णव में, वैरागियों में, महंतों में भाषा का देश देशांतर में फर्क हो सकता है, लेकिन कुल देवी कहीं भी नहीं है। कालांतर में कुछ हमारे समाज के बंधुओं को किन्हीं लोगों ने अपना घुमा फिरा के और कुल देवी की स्थापना करने के लिए जो ये कार्रवाई करी है वो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा वर्जित बताई गई है। हमारी कुल देवी अलग से है नहीं और कुल देवी का कहीं स्थान बनाना नहीं। उन्होंने बोला है कुल देवी का स्थान बनाओगे तो आने वाले समय में तुम्हारी संतान पथ भ्रष्ट हो जाएगी। कुल देवता साथ में सीताराम जी विराजमान होने चाहिए और कुल देवी जानकी जी विग्रह के रूप में सीता मैया विराजमान होनी चाहिए और राधिका रानी कृष्ण भगवान ठाकुर जी के साथ विराजमान होनी चाहिए। इस प्रकार सनातन धर्म में ये कुल देवी वैष्णव वैरागी संत महंतों के लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य भारत में कहीं नहीं विराजमान है। और अभी वर्तमान में जो हमारे कुछ लोग अज्ञानता, अर्ध ज्ञानता के कारण ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो ऋषि मुनियों ने मना किया है। इसलिए मैं मेरा निजी हाथ जोड़ के सबसे विनती करता हूं कि इस प्रकार का कोई भी दुष्प्रचार न करे कुलदेवी के बारे में। हमारे कुलदेव सीताराम और राधे कृष्ण जी है, हनुमान दादा जी है, और आप सबसे विनती है अगर आपके पास कोई प्रकार का इस प्रकार का भारत भ्रमण का अनुभव हो तो मुझे बताएं, समाज को बताएं और समाज को दिशा भ्रमित न करें। हमारे जो आदि अनादिकाल से अखाड़े गांव गांव आते थे, जमातें आती थी, वो इसीलिए आती थी राम पटेल के द्वारा ठाकुर जी की टहल करना, पूजा पद्धति, धर्म का प्रचार किस प्रकार करना, वो गांव गांव आके हमारे पूर्वजों को सिखाते थे। और मैंने आपके श्री चरणों के आशीर्वाद से 32 साल की नौकरी के दौरान निजी अनुभव में मैंने मेरा निचोड़ जो पाया है संत महंत स्वामी वैरागियों के लिए, वो यही पाया है। संत जो हमारे वैष्णव महंत स्वामी वैरागी पूरे भारतवर्ष में विराजमान हैं, गृहस्थी लोग, भजन कलाकार लोग, व्यासपीठ में धर्म के प्रचारक लोग, संगीतकार लोग, वो सभी श्वेत वस्त्र पहनते हैं, भगवा वस्त्र नहीं पहनते हैं। जो हमारे संत महंत स्वामी वैष्णव भजन कलाकार, संगीतकार श्वेत वस्त्र न पहन के भगवा चोला वस्त्र पहनते हैं, वो धर्म के द्वारा, वैष्णवता उचित संस्कार के द्वारा वर्जित है, क्योंकि ये भगवा वस्त्र ओम नमो नारायण शैव संप्रदाय का है। संत वैष्णव स्वामी वैरागियों का जहाँ भी भारतवर्ष में भ्रमण करने गया वहाँ मैंने पाया हमेशा श्वेत वस्त्रधारी थे और उड़पीट तिलक था। श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए भजन कलाकार, व्यासपीठ के धर्म प्रचारकों को, संगीतकारों को, जागरण देने वालों को श्वेत वस्त्र पहने, चंदन की 2 रेखाएं करें, कुमकुम के बीच में लाल श्री धारण करें और हनुमान जी और सीताराम जी के मूल मंत्रों का प्रचार करें। सीताराम जी को ही कुल देवता और सीता जी को कुल देवी, लक्ष्मी जी को कुल देवी और लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु जी श्री हरि को कुल देव और राधा जी रानी जो हमारी कुल देवी और भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कर्मवीर हमारे कुल देवता है। हनुमान जी इष्ट पारंगत कलयुग के राजाधिराज है। इस प्रकार आप सबके श्री चरणों में नमन करते हुए फिर मैंने मेरे जो आध्यात्मिक गुरु जिनसे मैंने इस जन्म में आध्यात्मिक दीक्षा ली है, परम पूजनीय गुरुदेव श्री राजेंद्र दास जी किलावत, अखिल भारतीय वैष्णव वैरागी जाति समाज के औरंगाबाद के अध्यक्ष है, उनके श्री चरणों में मैंने पूरी भारतवर्ष में तीर्थ यात्रा का 9.5 महीने का जो मैंने अभी कर्तव्य करते हुए अपने समय में अपने समाज और राष्ट्र के धर्म के सनातन के लिए, वैष्णव संत महंत के लिए जो रिसर्च किया, संशोधन किया, मंथन किया, चिंतन किया, उसका मैंने गुरु जी के श्री चरणों में नमन करके पूछा तो गुरु जी ने यही बोला कि बिल्कुल आपने सही पाया है।
और यही है कहीं भी शास्त्रों में, कहीं भी अखाड़ों में, कहीं भी जमानतों में वैष्णव संत महंत उत्तर पूर्व दक्षिण केरल कर्नाटक आंध्र तमिलनाडु महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान एमपी यूपी पूरे भारतवर्ष में कहीं भी गुरु जी राजेंद्र दास जी ने बताया कुलदेवी का कोई स्थान नहीं है। कुलदेवी हमारी सीता जी है, जगजननी जानकी जी है, राम जी के साथ विराजमान है। राधा रानी हमारी कुलदेवी है, वो भगवान कृष्ण भगवान के साथ योगेश्वर जी के साथ विराजमान है, जिसको हम ठाकुर जी कह के पूरे भारतवर्ष में पूजा करते हैं। इस प्रकार विष्णु भगवान श्री हरि और लक्ष्मी जी हमारी कुलदेवी है और वो हमारे सीता विष्णु भगवान के साथ में विराजमान है। तो गुरु जी ने राजेंद्र दास जी ने बताया बिल्कुल आपका रिसर्च जो मंथन है चिंतन है समाज और राष्ट्र के लिए बिल्कुल सही है और मैं आपको 100% आशीर्वाद सहमति प्रकट करता हूँ। तब मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप अगर आशीर्वाद दें तो ये मैं वॉइस पूरे भारतवर्ष के जितने वैष्णव संत महंत स्वामी वैरागियों के अखाड़ों के गृहस्थियों के जो ग्रुप है उन सब में भेज दूं। गुरुजी ने बोला बिल्कुल, मेरे अनुभव मेरे पूरे गुरुजनों के द्वारा मेरे पूर्वजों के द्वारा प्राप्त ज्ञान के अनुसार मैं आपको आशीर्वचन देता हूँ। आपकी बात जो आपने निजी व्यक्तित्व राज्य में घूम घूम के जो पाई है अखाड़ों में संतों का दर्शन करके वो बिल्कुल शाश्वत सत्य है। कुलदेवी का कहीं मंदिर धाम नहीं बनना चाहिए वैष्णव वैरागियों के लिए, जहां कहीं भी बने सीताराम का धाम बने। हनुमान जी पारंगत इष्ट देवता गदा लेके रक्षा के लिए खड़े रहे, कलयुग के राजाधिराज बाहर विराजमान रहे और भगवान ठाकुर जी के सिर चरणों में सेवा करे। राधे कृष्ण जी का मंदिर हो, धाम बनाना तो सीताराम जी का हनुमान जी का बनाइए, धाम बनाना राधे कृष्ण जी का बनाइए, धाम बनाना तो सीताराम जी का बनाइए जो हमारे इष्ट पारंगत है। सदा ही हमारे जगजननी जानकी देवी का मंदिर बनाना है तो राम जी के साथ बनाए, अकेला हमारी कोई देवी नहीं है। तो इस प्रकार गुरुदेव जी ने भी आशीर्वचन दिया, तब मैंने ये वॉइस ग्रुप में डाली है और सभी समाज बंधुओं को सादर नतमस्तक करते हुए निवेदन करते हुए मैं विनती करता हूं कि अगर आपके पास भी कोई निजी अनुभव हो, कोई बड़ेरों का बताया हुआ साक्ष्य हो, कोई जमात अखाड़ों का बताया हुआ हो कि कुलदेवी हमारी है, नहीं हो सकती हमारी संतों वैष्णव स्वामियों की कोई कुलदेवी अलग से नहीं है, कुलदेवी है लेकिन सीता जी राम जी के साथ विराजमान है, राधिका रानी श्री कृष्ण जी के साथ विराजमान है और कलयुग के राजाधिराज हनुमान जी महाराज विराजमान है सेवा में। तो इसलिए कभी भी समाज को दिग्भ्रमित ना करें। अगर करना ही अच्छा है, समाज को सुधारना है, तो गुरुदेव राजेंद्र दास जी ने बोला गांव गांव पैसे है, आपके अंदर सबलता आई है तो आप शिक्षा और संस्कार के लिए धाम धर्मशाला छात्रावास बनाइए, छोटा सा धाम बनाइए राम जी का, जिसमें सीता जी कुलदेव रामदेव जी की कुलदेवी राम जी के साथ विराजमान है, हनुमान जी सेवा में बैठे हैं और पीछे धर्मशाला बनाइए, छात्रावास बनाइए। छात्रावास में महीने में 1 बार 2 बार जो समाज के जागृत संत महंत वैरागी नजदीक हैं उनको बुलाइए, उनसे हमारे कुल के रीति रिवाज पूजा पद्धति और कुलाचार का आधा घंटा लेक्चर दीजिए, उनको गुरुकुल की शिक्षा देके सनातन संत वैष्णव संत स्वामी वैष्णव कुलाचारों को रीति रिवाजों को पुनर्जीवित कीजिए और धाम बनाना है तो सीताराम जी का बनाइए, बाकी कोई धाम अलग से कोई कुलदेवी हमारी होती नहीं है और ये बहुत ही गलत है, समाज और धर्म के लिए पथ भ्रष्ट करने वाला काम है। इसलिए गुरुजी ने बोला ऐसी वॉइस डालो और समाज को चेताओ, हाथ जोड़ के विनती करो कि अगर इसका किसी के पास प्रमाण है तो आप हमें बताएं, हम आपसे सिर चरणों में नमन करेंगे। इसलिए कोई कुलदेवी का नाम से कहीं भी धाम मंदिर नहीं बनना। गुरुदेव ने बताया कच्छ में जो बनाया गया है वो किसी दूसरे की थी, लेकिन देश देशांतर काल में ये संत जो नए पुरुष बने महापुरुष आए किसी प्रकार से और वो उसके जाके वहाँ कुलदेवी कच्छ में अपनी कमला देवी बना दी, लेकिन वो हमारी नहीं है, उसका इतिहास कुछ और है, गुरुदेव ने बताया। तो इसीलिए मैं समाज के सभी वरिष्ठ जनों से आदरणीयों से भगत जनों से ज्ञानी गुणी विद्वान जनों से भजन कलाकारों से संगीतकारों से सादर निवेदन करता हूं और आप जो है इसके ऊपर गौर करें, मंथन करें, मनन करें और आपके पास धन वैभव सुख संपदा है तो समाज में जहाँ कहीं भी रहते हैं धाम धर्मशाला छात्रावास बनाएं जिससे संस्कार बने, भावी पीढ़ी पढ़ लिख के विद्वान बने, लोक सेवक बने, वक्ता बने, अधिवक्ता बने, प्रवक्ता बने, संस्कारवान भावी पीढ़ी तैयार हो, राज्य की और केंद्रीय सेवा में सेवा करे और श्रेष्ठता के साथ समाज और जीव प्राणी मात्र का भला करे। इस प्रकार की भावी पीढ़ी तैयार कीजिए। शिक्षा ही जीवन का आधार है, शिक्षा ही जीवन की ज्योति है, इसके बिना कुछ नहीं है। आज जो भी विकास हुआ विश्व में आदि मानव से लेकर आज तक वो सिर्फ शिक्षा से हुआ है। शिक्षा और संस्कार होंगे और धर्म साथ में होगा तो सब जय जयकार हो जाएगी। इसलिए यही मेरी विनती है, कोई धाम कुलदेवी का किसी प्रकार का कहीं भी पूरे भारतवर्ष में न बनाए तो सीताराम जी का धाम बनाएं जो हमारी कुलदेवी सीता जी जानकी जी राम जी के साथ और हनुमान जी सेवा में, हम सब सेवा में है। भूल चूक हो तो क्षमा करना। मैं आपका समाज का दास ओंकार दास निरंजनी, मूल निवास तिवरी, हाल निवास दिल्ली से हूँ। आप सब ने गणान गणमान सादर दंडवत प्रणाम करूँ और आप जो मेरा रिसर्च है मंथन है इस पे अनुसरण करें, इस पे
अपने विचार प्रकट करें, इसमें अपनी अनुभव और गुरुजनों के द्वारा प्राप्त ज्ञान है उसको अनुग्रहित करें, और कोई सुधार के लायक है तो बात बताए, मैं जरूर सुधार करूंगा, क्योंकि ये मेरा निजी तीर्थ यात्रा जीवन यात्रा का अनुभव है। और मैंने अपने गुरु जी राजेंद्र दास जी किलावत औरंगाबाद वालों से भी सहमति ली, आशीर्वाद लिया, उन्होंने बोला बिल्कुल सत्य बात है। तब मैंने आपके ये सभी श्री चरणों में संत महापुरुषों के सतपीढ़िया गिनायत भाईसनों के श्री चरणों में अर्पित किया है। इसलिए आप समाज के लिए जहाँ कहीं भी बनाएं, सीताराम धाम बनाएं, कोई कुलदेवी का धाम नहीं बनाए। सीताराम, दंडवत प्रणाम। सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। हाथों से कर लो जग के काम, मुख से बोलो सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम, जय सीताराम। हाथों से कर लो घर के काम, मुख से बोलो सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। हाथों से कर लो जग के काम, मुख से बोलो सीताराम। सीताराम महामंत्र है, तज दे वचन कठोर। सीताराम मंत्र का कलयुग में तो नहीं, सतयुग द्वापर त्रेता युग में भी इतनी बड़ी महत्ता और विश्वास था। अटूट श्रद्धा और विश्वास से सीताराम के महामंत्र से आदि अनादि काल से श्रेष्ठ शिखर महापुरुष हुए, जीव जंतु के रक्षक हुए, धर्म परायण हुए, धर्म प्रचारक हुए। सीताराम के महामंत्र से सतयुग द्वापर में स्वास्थ्य, मानसिक संतुष्टि, मानसिक सुख सौंदर्य, मानसिक स्वस्थता, आर्थिक सुख सौंदर्य, वैभव पाया, शारीरिक सुख सौंदर्य, स्वस्थता पाई। इतनी महत्ता आदि अनादिकाल से सीताराम की है। संत वैष्णव महंत स्वामी वैरागियों का महामंत्र है, बीज मंत्र है। इस मंत्र से तज दे वचन कठोर, दुष्ट भी सज्जन हो जाए और मौल माल हो जाए, धन वैभव सुख संपदा आनंद ही आनंद पाए। इसलिए इस महामंत्र का कोई विधि विधान नहीं, कोई कर्म कांड नहीं, कोई समय नहीं, जब भी मौका मिले सीताराम जपे। मैंने मेरी जीवन यात्रा के दौरान जितनी जगह उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत में घुमा और ऋषि मुनियों के चरणों में मस्तक रखा तो उन्होंने एक ही बोला, सीताराम महामंत्र है, तज दे वचन कठोर। सीताराम भजलो और लावा ले लो, ओ संसार ओस वालो पानी ने जावता ने लागे वारा रे। मनुष्य जन्म थारो एड़ो मती खोजे, केसर रल गई गारा में। सीताराम जपो, मौज ले लो, सुख सौंदर्य ले लो, स्वस्थता प्रसन्नता ले लो, वैभव सुख संपदा ले लो, मानव का कल्याण कर लो, जीव प्राणी मात्र का भला कर लो, नदी झरना कीट पतंगों का कल्याण कर लो, हिंसक को भी दयालु और प्रेमी बना लो। ये महामंत्र है सीताराम सीताराम सीताराम, दंडवत प्रणाम, सीताराम दंडवत प्रणाम, सीताराम दंडवत प्रणाम, सीताराम दंडवत